संसद में जारी गतिरोध और विपक्ष की नाराजगी के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से राजनीतिक तूफान तेज हो गया। जी हां, बता दें मंगलवार को विपक्ष ने लोकसभा सचिवालय को स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत ये नोटिस दिया गया है। वही विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर लगातार विपक्षी सांसदों को जनहित के मुद्दे उठाने से रोक रहे हैं और पक्षपात कर रहे हैं। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस नोटिस पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें कांग्रेस, सपा और डीएमके के सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। वही टीएमसी के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए और वो इस कार्यवाही का हिस्सा नहीं बने। वही नोटिस में यह भी बताया गया है कि विपक्ष के 8 सांसदों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया, केवल इसलिए कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। वही विपक्ष का आरोप है कि कई मौकों पर विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति ही नहीं दी गई, जबकि ये उनका मौलिक अधिकार है। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोकने का मुद्दा इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। बता दें 2 फरवरी को राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब में कथित रूप से लिखी गई बातों के आधार पर सरकार पर निशाना साधा था। इसके बाद से ही सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में स्पीकर ने राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका। इसी बीच 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन होना था, लेकिन इसे भी टाल दिया गया। इसके पीछे लोकसभा स्पीकर का कहना था कि कई विपक्षी सांसदों का सदन में व्यवहार उग्र और लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप नहीं था और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए उनका संबोधन रद्द कर दिया गया। साथ ही बता दें कि विपक्ष ने स्पीकर के इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया और इसे संवैधानिक पद का अपमान बताया। विपक्ष ने नोटिस में स्पीकर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने लोकसभा के नियमों और संसदीय गरिमा का पालन नहीं किया। उन्होंने बताया कि 8 विपक्षी सांसदों को पूरे बजट सत्र से निलंबित किया गया, जबकि वो केवल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। स्पीकर ने 4 फरवरी को कहा था कि कई कांग्रेसी सांसद पीएम मोदी की सीट की ओर से बढ़े थे और कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, वहीं जिसके कारण प्रधानमंत्री का संबोधन टाल दिया गया। विपक्ष ने इसे फर्जी आरोप करार दिया और कहा कि ये बयान सदन में स्पीकर के पद का अपमान है। नोटिस में यह भी कहा गया कि स्पीकर का कर्तव्य ये है कि वो लोकसभा के नियमों के संरक्षक के रूप में निष्पक्ष रहे और सदन की गरिमा को बनाए रखे, लेकिन उन्होंने पक्षपाती व्यवहार किया और विपक्षी सांसदों के अधिकारों का भी उल्लंघन किया। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने इस नोटिस पर लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नियमों के तहत इस नोटिस की जांच की जाएगी और इसके अनुसार आगे की उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं विपक्ष का मानना है कि स्पीकर का ये व्यवहार लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था के लिए खतरा है। उनका कहना है कि विपक्षी सांसदों को बोलने से रोकना और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं इस पूरे मामले ने संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और विपक्ष और सरकार के बीच संघर्ष और भी ज्यादा गहरा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने अपने पद का दुरुपयोग किया और सरकार के पक्ष में एक तरफा रवैया अपनाया, तो वहीं दूसरी ओर स्पीकर का कहना है कि सदन में अनुशासन बनाए रखना उनका कर्तव्य है। इस पूरे मामले में आगे की जांच और संसदीय कार्यवाही से अब ये स्पष्ट होगा कि लोकसभा में लोकतांत्रिक अधिकारों और संसदीय गरिमा की रक्षा कैसे की जाएगी। वहीं इस अविश्वास प्रस्ताव और नोटिस ने भारतीय लोकतंत्र में संसद की भूमिका, विपक्ष की शक्ति और स्पीकर के कर्तव्यों पर गंभीर बहस छेड़ी, जो आने वाले दिनों में राजनीतिक हलकों और मीडिया में लगातार अब चर्चाओं का विषय बनी रहेगी।